अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी शेयर करें और अपनी जो राय है उसका इज़हार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अ, एक दफ़ा फिर मेरे ख़्याल में जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, वो अपनी किस्मत पर रो रहेंगे, मातम कर रहे होंगे। उनका बनता भी है। 13 साल से तरक्की गवर्नेंस के नाम पर जो सिर्फ़ वहाँ पर खेला जा रहा है, वो खेला जा रहा है एहतजाज के नाम पर, एक इंतशार फैलाने वाला एजेंडा जो है। सुहेल अफरीदी ने 8 फरवरी के इंतशारी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए जुमेरात को अडयाला आकर माहौल बनाने का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रीट पावर इकट्ठी कर ली है, जो लोगों को उन्होंने इस बात पे राज़ी कर लिया है कि हमने वो जो दीवारें तोड़कर सीढ़ियाँ लगाकर अंदर जाने का जो प्लान बनाया था, 8 फरवरी को उसको मुकम्मल करने का दिन है। मेरा डर है, मुझे खौफ़ है, मुझे खतरा है कि कहीं 8 फरवरी को फिर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान वाला प्रोग्राम तो बना के बैठे हुए, क्योंकि जो इमरान खान ने प्रोग्राम बनाया था वो 9 मई को बनाया था, या फिर जो बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को बनाया था। तो अब सुहेल अफरीदी उसी तरफ जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने हफ्ते के दिन मर्दान रैली से खिताब करते हुए कहा है कि जुमेरात के दिन में मेरी क़यादत से अगर मुलाकात ना कराई गई तो फिर मैं इंतशार फैलाऊंगा टकराव की जानब। इस वक्त जाने का मकसद यही है कि 8 फरवरी तक माहौल बनाया जाए। देखिए, लोगों को चाहिए क्या? लोगों के मसाइल क्या हैं? अब ये बात भी ठीक है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की, क्योंकि उनको मैंडेट मिला ही इमरान खान छुड़वाने का। उनको मैंडेट खिदमत करने का मौका मिला ही नहीं है। उनको मैंडेट इस बात का मिला ही नहीं है कि वो उन्होंने लोगों की खिदमत करनी, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बनाने, नहीं। देखिए ना, वो तो उनको मिला ही नहीं है। चले, दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी को अपने सूबे में इंतशारी तहरीक चला रहे हैं, इसमें भी लोगों के ज़हनों में ज़हर घोला जा रहा है। मसूफ़ लोगों को रियासत के खिलाफ कर रहे हैं, ऑपरेशन और वादी तराह से मुतल्लक गलत फ़हमी फैला रहे हैं। वफ़ाकी हुकूमत ने वादी तराह को फ़ौजी अहकामात पर खाली कराने की खबरों की जो है वो तरदीद कर दी है। और वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वाज़ह कहा है कि हुकूमत ने इन गुमराहकुन खबरों को इन खबरों का नोटिस लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि फादी तेरा को फौजी अहकामात पर खाली करा लिया गया। वजारत इत्तलात नशरियात ने कहा है कि ये दावे बेबुनियाद, बदनीति पर मबनी और महसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं, जिनका मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती सियासी मफादात का हसूल भी है। वजारत इत्तलात ने वाज़ह किया है कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानब से वादी तराह को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक कानून नाफज करने वाले अदारे को मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशत गर्दों के अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं, और इस दौरान शहरियों की जिंदगी मुतासर ना होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ सोचा जा रहा है और ना ही ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। वजारत इत्तलात ने बताया कि ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मुकामी आबादी खुद ख़वारिज की मौजूदगी पर तफ्तीश का इज़हार कर रही है और तेरा में अमन और पैगाम चाहती है, इस्तेहकाम चाहती है। कोई भी नहीं चाहता कि वो अपना काम, कारोबार, घर, बच्चे सिर्फ़ इन इंतशार पसंदों के लिए कुर्बानियाँ बनाएँ। क्योंकि ये इंतशार पसंद आएँगे, इन्होंने अपना काम करना, चले जाना है, रहना वहाँ पे मुकामी लोगों ने है, फसलें मकामी लोगों की है, रोज़गार मुकामी लोगों का है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बच्चे जो हैं वो मुकामी लोगों के, तो वो इंतशार पसंदों के लिए क्यों तबाह बर्बाद करेंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली और आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत इत्तलात के मुताबिक 4 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो जारी कर दी गई है। ये रकम तेरा बाग के बाज़ इलाकों से मुमकिना आर्ज़ी और रज़ाकराना तौर पर आबादी की नक़्ल हरकत के पेश नज़र रखी गई है, ताकि पेशगी तैयारी और अमदादी इक़दामात किए जा सकें, जिसमें ट्रांसपोर्ट, खुराक की फ़राहमी, नकद इमदाद और आर्ज़ी क़याम रजिस्ट्रेशन के मराकज़ का क़याम जो है वो भी शामिल है। वज़ारत इत्तलात ने बताया, इन दस्तावेज़ पर यह भी वाज़ह किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक ये मुजवज़ा रज़ाकाराना नक़ल मकानी आबादी की राय और ख़वाहिशात की इक्कासी करती है, जो ज़िली सतह पर मुनक्कद होने वाले जरगे के ज़रिए सामने आई है। इसमें मौसमी हालात, इंतज़ामी सहूलियात और दीगर मुकामी अवाम को नज़र रखा जाएगा। ये अमल कैंपों के बगैर भी अंजाम दिया जाएगा।
सूबाई हुकूमत या इसके किसी ओहदेदार की जानब से मीडिया को दिया गया कोई ऐसा बयान जिसमें इस नकल मकानी को मुसल्लह अफवाह से जोड़ा जाए, सरासर गलत, मनगढ़ंत और झूठ और बदनीति पर मुबनी है। ऐसे बयानात में सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दिए जाते हैं। बदकिस्मती से सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जो कि इंतहाई खतरनाक है और अफ़सोसनाक भी है। देखिए, यहाँ पर आप अपने फ़ायदे के लिए फ़ौज अगर ना हो, फ़र्ज़ किया, तो जिस तरह से तालिबान आपको खाना चाहते हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान कहता है कि हमारा इलाका जो है वो तो अटक के पुल तक है, तो क्या फ़ौज अगर वहाँ पे ना खड़ी हो, तो आप सर्वाइव कर पाएँगे? फ़ौज के सब कुछ करने के बावजूद वहाँ के जो हालात हैं वो कंट्रोल में सम टाइम करने मुश्किल होते हैं, तो क्या आप लोग खुद कर लेंगे? मकसद सिर्फ सियासी हासिल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इधर गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन नामे रोज में दाखिल हो गया और इस दौरान तीसरे फ्लोर इंसानी जो बाकियात वो मिले तीसरे फ्लोर से मिलने वाली इंसानी बाकियात डीएनए टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमिया तारक के मुताबिक अब तक 71 यानी कि 71 लाशें इंसानी बाकियात जो हैं वो लाई जा चुकी हैं। ये बहुत बड़ा सानहा है। तरजीहात का फर्क होता है। लाहौर में आपने देखा है, गुलबर्ग में देखा आपने, एक मशहूर होटल में आग लगी हुई थी। मरियम नवाज ने तमाम काम छोड़ दिए और खुद लाइव बैठकर उसकी निगरानी की। मरियम नवाज के बहुत से वज़रा, जिसमें ज़ीशान मलिक को हमने देखा, राशिद नसरुल्लाह को हमने देखा, बहुत सारे दूसरे वज़रा को देखा। वहाँ पर हमने उनके पर्सनल जो सेक्रेटरी हैं उनको देखा कि वो होटल के बाहर पहुँच गए हैं और जाकर उसकी निगरानी कर रहे हैं। और जो बच्चे जान बचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो फायर फाइटर हैं, रेस्क्यू 1122 के लोगों की हौसला और हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि मेरे इत्तला के मुताबिक मेरी भतीजी है, वो उस होटल में जॉब करती है, तो मतलब वहाँ पे वो जॉब करती हैं फैमिलीज़ के बच्चे। तो उन्होंने बताया कि ये जो हादसा हुआ तो उस वक़्त जो है वो तकरीबन कोई 250 गेस्ट होटल में मौजूद थी और वहाँ पे एक 100 जो लोग हैं उनका एक इवेंट भी चल रहा था। तो ये 3 साढ़े 300 लोगों की जान को बचाना, वहाँ से निकालना और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो काम कर रहे थे वो भी, बॉयलर फटा वो नीचे वाले हिस्से में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का कोई हादसा नहीं हुआ। ये होती है हुकूमत, ये होती है रिट। आप और इसमें जो इस्तेमाल किया गया ड्रोन्स जो हैं उनको मॉनिटर किया गया। सेफ सिटी का बड़ा ठीक-ठाक इस्तेमाल किया गया। पूरी टीम बगैर किसी ताख़ीर के वहाँ पर मौजूद थी। ऐसे मिनटों में आग बुझाया जैसे ऐसा मतलब फिर मैं कहूँगा यूरोप में ऐसा होता है। ऐसी टीमें पहुँचती हैं, अभी आग की इत्तला मिलती है और टीमें पहुँच जाती हैं, चारों तरफ से पहुँच के वो सबसे पहले इंसानों को बचाते हैं, इंसानों को जाने के बजाय आग बुझाते हैं और उसके बाद फिर जो नुकसान होता है उसकी भरपाई होती है। सेफ सिटी का यहाँ पे अगर ज़िक्र ना किया जाए तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। अभी हम बात कर रहे थे जो ये तहरीक-ए-इंसाफ की है, देखिए मेरी नज़र में 2 तरह के मॉडल होते हैं। एक मॉडल वो है जो इमरान खान ने अपनाया। इमरान खान के मॉडल के मुताबिक उन्होंने जो नौजवानों का इस्तेमाल किया, उन्होंने नौजवानों को आगे लाए, नौजवानों को इलेक्शन लड़ाया और नौजवानों को इस्तेमाल किया, किसके लिए? आप मुराद सईद का नाम ले लें, आपको नज़र आएगा कि मुराद सईद किस लिए इस्तेमाल हुआ। मुराद सईद आज भी कहीं छुप कर बैठा हुआ है, इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क में नेगेटिव चीज़ें जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए बैठा हुआ है। फिर आप सुहेल अफरीदी साहब का नाम ले लें, नौजवान हैं, स्टूडेंट फेडरेशन से आए हैं, उन्हें भी इसीलिए लाया गया इमरान खान साहब ने और उनसे जो काम करवा रहे हैं वो सब आपके सामने है। इस तरह 5, 10, 15, 20 और नाम लिए जा सकते हैं कि इमरान खान साहब लेके आए, नौजवानों को भर्ती किया, उन्होंने इलेक्शन लड़वाया और उसके बाद फिर उनसे जो काम लिया जा रहा है वो इंतशार का है। एक और मॉडल है, वो है मरियम नवाज़ वाला मॉडल। मरियम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने भी एमएसएफ राणा सिकंदर साहब एमएसएफ से हैं और इसके अलावा बिलाल अकबर साहब हैं, इसके अलावा अदनान चट्टा साहब हैं, इसके अलावा हमारे ज़ीशान रफ़ीक साहब हैं, ज़ीशान मलिक साहब हैं, राशिद नसरुल्लाह है, सानिया आशिक है। ये सारे के सारे नौजवान हैं। ये एक वो बिलाल अकबर साहब ने मेरे पॉडकास्ट में कहा था कि मरियम नवाज़ ने एक रिस्क लिया, जुआ खेला, नौजवानों को आगे लाने वाला और वो कामयाब हो गया। तो एक मॉडल है जिसमें इमरान खान साहब जो हैं नौजवानों को इंतशार फैलाने के लिए, मुल्क की तबाही और बर्बादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा मॉडल है जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी कैबिनेट में नौजवानों को भर्ती किया, नौजवानों को मौका दिया और उन नौजवानों ने बिलाल अकबर साहब का नाम ले लें, वज़ीर ट्रांसपोर्ट है। उनके ख्वाब के मुताबिक जब ये हुकूमत अपना वक़्त पूरा कर रही होगी तो 5 मिलियन से ज़्यादा जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे मेट्रो कहते हैं, जिसे आप ऑरेंज लाइन कहते हैं, ग्रीन लाइन है, वो 4, 5, 7 शहरों में जो चलेगी, फिर उसके बाद उसके साथ जो फीडर बसें चलेंगी, 5 से 7 मिलियन लोग एवरी डे उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करेंगे 5 शहरों में। फिर उसके बाद ग्रीन पंजाब है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। राणा सिकंदर साहब नौजवान हैं, आपके सामने हैं। एजुकेशन के मैदान में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके मुकाबले पे वो एक ऐसा नवाज़ शरीफ स्कूलिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं,
جو دیہاتی اور رورل ایریاز میں ہوگا اور وہ ٹکر دے گا پرائیویٹ اسکولوں کو. اچھا اس کے بعد آگے چلے جائیں, ذیشان رفیق صاحب نوجوان ہیں, 1.5 لاکھ ٹیم بندوں کی تیار کی, یہ ان کا ایک کام نظر آتا ہے. آپ اسٹریٹ لائٹ دیکھیں, آپ اسٹریٹ دیکھیں, آپ گلیاں محلے, جو کام بلدیات کے نیچے آتا ہے اٹھا کر دیکھ لیں اس نوجوان نے مطلب کہ کیا کیا. راشن رسول اللہ صاحب ہیں, ذیشان ملک صاحب کو دیکھ لیں آپ, ثانیہ عاشق جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کسی دور میں پاکستان مسلم لیگ نون میں انجیکٹ ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے کام کیا. وہ دیکھیں اسپیشل بچوں کی ایجوکیشن کے لیے جو وہ کام کر رہی ہیں, میرے خیال میں اس سے بڑی اور نیکی کوئی نہیں ہے. بہت سارے دوسرے دوستوں کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی, لیکن میرا مقصد تقابل کرنا یہ ہے کہ جس کو موقع ملا انہوں نے نوجوانوں کو آگے لائے اور پھر انہوں نے ملک کے لیے استعمال کیا اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا. اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں, میرے خیال میں اس میں تو اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. بسنت کے حوالے سے جی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لاہور کی جو پولیس ہے, جو انتظامیہ ہے, فیصل کامران صاحب وہ ہمیں مختلف چینلز پر نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بسنت تہوار آپ کا ہے, یہ آپ کے لیے لایا جا رہا ہے, تو اس کو چلانا, اس کو بچانا, اس کے اچھے نشانات چھوڑنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لاہوریوں کا فرض ہے کہ اس دن کسی قسم کی موٹر سائیکل باہر نہ نکالیں, اور اگر موٹر سائیکل باہر نکال رہے ہیں تو جو آگے لگانے والے انٹینے ہیں وہ گورنمنٹ فری دے رہی ہے. اگر فرض کیا کہ مجبوری ہے, ہزاروں کی تعداد میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیاں, رکشے اور اس کے علاوہ آپ کی جو پبلک ٹرانسپورٹ لاہور میں آلریڈی چل رہی ہے, بسیز ہیں, وہ فری آف کاسٹ چلائی جا رہی ہیں. گورنمنٹ کرایہ پیڈ کرے گی, ایون ٹیکسیاں بھی فری چلیں گی, گورنمنٹ پیڈ کرے گی, آپ کو کچھ پیڈ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن خدا را آپ موٹر سائیکل کا استعمال نہ کریں. چھتوں پر آپ جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جذباتی نہ ہو, کوئی ایک بھی حادثہ, کوئی ایک بھی موت ہے وہ پھر سوالیہ نشان بنا دے گی. تو میرے خیال میں جتنا حکومت کی ذمہ داری ہے, جو یہ خواب میاں محمد نواز شریف صاحب نے دیکھا کہ یہ ہمارا بسنت کا تہوار تھا, اس سے بڑا تہوار اور لاہور میں کوئی تھا نہیں, جو کہ بند کر دیا گیا. اس وقت میاں عامر صاحب تھے لاہور کے ناظم, انہیں مطلب لگا کہ نہیں ٹھیک, انہوں نے بند کر دیا, لیکن پھر مریم نواز نے یہ ہمت اور حوصلہ کر کے 18 سال بعد اس تہوار کو بحال کیا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا سے پاکستانی جو وہ آ رہے ہیں, مطلب لاہور یہ جو ہے, میرے بہت سارے دوست ہیں وہ امریکہ, کینیڈا, یورپ, UK سے واپس آ رہے ہیں کہ ہم نے یار یہ تہوار منانا ہے, اور اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آئے ہیں, ہم بھی آئیں گے. تو یہ ذمہ داری ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, آپ کا تہوار واپس بنانے کے لیے, لاہور کی چھتوں کو پھر رنگین کرنے کے لیے, آسمان کو نیلے, پیلے, کالے, چٹے رنگا نال بھرنا چاہتی ہے, آپ لوگوں کے چہروں پر رونق بحال کرنا چاہتی ہے, تو پھر آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے حکومت کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور اس تہوار کو کامیاب بنائیں, تاکہ اگلی دفعہ مزید ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ تہوار منایا جائے. بسنت کا تہوار جو ہے یہ وہی لوگ دیکھیں نا, نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے. اب جو اس وقت 22 سال کے یا 24 سال یا 25 سال کے بچے ہیں, اب 25 سال کا بچہ جو 7 سال تھا اس کو کیا پتا, تو 25 سال والا جب دیکھے گا اچھا یار یہ بسنت تھی, کیا مس کر دیا ہم نے اپنا بچپن, جوانی مس کر دی وداؤٹ اس جو ہے وہ بسنت کے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اس پر پورا رہیں. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, سلامت رہیں, خوش رہیں. آج ہمارے یہاں پہ میلہ ہے, ابرار الحق صاحب اور اینی خالد صاحب پرفارم کریں گی. پاکستانی کمیونٹی ہالینڈ میں ایک بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے. تو میں بلکہ جو ہمارے ہالینڈ والے دوست ہیں ان کے لیے میسج ہے, ہالینڈ کی کمیونٹی کے لیے میسج ہے, آج گھروں سے باہر نکلیں, اپنے بچوں کو لے کے آئیں. 70 سے زیادہ وہاں پر سٹال ہیں, جس میں کم از کم 22 سے 24 صرف کھانے کے ہیں. آپ کو لاہوری کھانا بھی ملے گا, کراچی والا بھی ملے گا, گجران والا بھی ملے گا. یہ مختلف علاقوں سے ہمارے دوست ہیں, ان کا گجرات کا ریسٹورنٹ ہے, وہ بھی آئیں گے وہاں پر. تو یہاں پر ایک بڑا کھانے کا میلہ ہونے والا ہے, بڑا مطلب کہ آپ کو کھانے پینے کا سامان ملے گا. پرائز بڑی مناسب رکھی گئی ہے. خواتین کے لیے 50 سٹال ہیں جس پہ وہ شاپنگ کر سکتی ہیں, اپنے آرٹیفیشل جویلری خرید سکتی ہیں, کپڑے, جوتے, ہماری کلچر سے جڑی بہت ساری چیزیں وہاں سے خریدی جا سکتی ہیں. اور ابرار الحق کنگ آف بھنگڑا جو ہے وہ تو اس میں پرفارم کریں گے ہی کریں گے, اور اس کے ساتھ جو اینی خالد ہے وہ بھی اس وقت ہالینڈ میں موجود ہے. رات کو ہم نے بڑا خوبصورت ڈنر کیا ہے, جوش و خروش ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں, زیادہ سے زیادہ باہر آئیں, تاکہ یہ جو میلہ ہے, جس طرح ہمارا سمر کا میلہ کامیاب ہوا تھا, اس طرح ونٹر کا بھی کامیاب ہو, تاکہ یہ 2 سیزن 2 میلے چلیں. ہمارے جس طرح کہہ رہے ہیں بسنت میں لاہوریوں کے چہروں پہ خوشی آ رہی ہے, تو ہالینڈ کی کمیونٹی بھی آج بھنگڑا ڈالنے جا رہی ہے, آج ایک ایسا کام کرنے جا رہی ہے, آج وہ انجوائے کرنے جا رہی ہے, شاید اس سے پہلے نہیں ہوگا. ابرار صاحب پہلے بھی 2 دفعہ ہالینڈ آ چکے ہیں, لیکن اس دفعہ وہ فل فارم میں ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو وہ پرفارم کریں گے وہ ہالینڈ کے لوگوں کو کبھی نہیں بھولے گا. خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں, اللہ حافظ.